नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम मित्रों। ये क्या है आप देख सकते हैं। ये मुझे लगता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लगभग सारे ग्राम सभा में ये छोटे मकान टाइप के जो है बन के आए हैं। आपको एक तरफ से दिखाने का पहले प्रयास करेंगे नजदीक से। ये देखेगा, पहला खाना, दूसरा और तीसरा। आपको अवगत भी करा देते हैं। लोहा कूड़ा, स्वच्छता भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। प्लास्टिक, स्वच्छ भारत कृपया कूड़े को निर्धारित बॉक्स में डालें। स्वच्छ भारत ग्राम पंचायत बणसोली, ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा देवी, विकासखंड करणप्याग, सरस्वती आर्ट ने एक कांच के कूड़े के लिए बना रखा है। बड़ी विडंबना का विषय है कि लगभग मुझे लग रहा है 6 माह पहले, तो ज़्यादा, चलो हमने कम से कम लगाया, 6 माह पहले ये कूड़े लगभग उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं। मैं शहरी क्षेत्रों की नहीं बात कर रहा हूँ, ग्राम सभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। और मुझे ज्ञात नहीं है कि इसका जो है मूल्य कितना है। इसका यदि सूचना मांगी जाए तो इसकी मुझे लगता है कि 50,000 60,000 से ऊपर जो है इसका मूल्य होगा। और अभी आप देख रहे हैं, इस तरफ थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये है ग्राम पंचायत बणसोली जाने के लिए रास्ता। और इधर की तरफ दिखाइएगा आप, लगभग आपको दूर दूर तक कोई जो है मकान नहीं नजर आएगा। मकान का तात्पर्य कोई कूड़ा इसमें डालने वाला नहीं नजर आएगा। लेकिन सरकारों की ऐसी विडंबनाएं हैं कि इसका जो ये यहां पर आया, इसका क्या मतलब था, ये अभी हमें भी समझ में नहीं आया कि इतना पैसा खर्च करके क्या स्वच्छ बन जाएगा ये भारत, स्वच्छ बन जाएगा ये क्षेत्र, या स्वच्छ बन जाएगा ये जो है प्रदेश। अब आप कहेंगे जी कि जो है ये फिर सरकार की योजनाओं पे सवाल उठाते हैं। हमने कई बार कहा है कि यदि ये पैसा यहाँ पर ना हो के कहीं अच्छी जगहों पे इसका उपयोग होता, कई क्षेत्रों में, जैसे आपको कल 2-3 दिन पहले हमने जो है स्कूल की स्थिति बताई, वैसी जगहों पर उसका प्रयोग होता। क्योंकि यहाँ पर यदि वो कागजों में हो गया है उसका जो है लेखा जोखा, तो कम से कम उसमें कुछ कमीशन तो आएगा। सीधी बात ये है, ज़्यादा बकवास कहते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो इस प्रकार का जो है ये कूड़ेदान की इस जंगल में ज़रूरत थी। और यही नहीं, इस क्षेत्र के नैनीसैंण से करणप्याग तक मैं आपको लगभग 10 या 15 से ज़्यादा जो है कूड़ेदान सड़कों पे इस प्रकार से दिखा दूंगा। और उनमें एक भी कूड़ा जो है आपने देखा, लगभग 6 माह कौन आया, कौन बुद्धू रहेगा, कौन मूर्ख व्यक्ति रहेगा जो कूड़ा लेके यहाँ आएगा। 1 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर दूर से, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर से जो है कौन लेके आएगा यहाँ कूड़ा। ये एक विचारणीय और बड़े मंथन का विषय है कि इस प्रकार की योजना के लिए किसने इस पे जो है को ये सुझाव दिया। कुछ हमारे, मुझे लगता है कि 50% जो सरकार के पैसे हैं, सरकार बोले तो जनता के पैसे, वो इसी प्रकार से दुरुपयोग होते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ना आपने देखा होगा कि बल खंती निर्माण क्या होता है, उस खंती निर्माण से लाखों का बजट खंती निर्माण में चले गया, लेकिन वो स्कूल में नहीं जाएगा जहां उसकी जरूरत है। लाखों का बजट आपको मैंने कई बार अवगत कराया, जो कृषि के लिए जो खाद आती है, उस खाद को जो है फिर कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर आता है, फिर वो सड़कों में ही सड़ता रहता है। आपको मैंने कई दिखाया, आपके जो दर्शक देख रहे होंगे, आपके क्षेत्रों में भी जो है वो खाद के पैकेट, उनमें मूल्य लिखा हुआ, किसी में 250, 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे ही जो है वो दिल्ली से बन के आ रहे हैं, कहीं इधर उधर। लेकिन ये खेल, जब आपको पता है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का क्या कार्य है, यही तो है
आपने जो है अपने उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि अधिकारी को जो है, जैसे ग्राम प्रधान इस सुझाव को बीडीओ के पास दे दें, बीडीओ जो है उसको सीडीओ या अन्य अन्य अपने अपने जो है ऊपर के अधिकारियों डीएम को इस प्रकार से लिखी कि भाई इस वो जो खाद आती है कृषि विभाग वाली उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रधान भी क्यों बोलेगा, क्षेत्र पंचायत क्यों बोलेगा, जिला पंचायत क्यों बोलेगा? क्योंकि उसकी नज़र तो केवल कमीशन पे है ना। मेरा कमीशन कहाँ पे बनेगा? और नहीं है तो कोई बता के दिखाए। कोई प्रधान है ऐसा, कोई क्षेत्र पंचायत है ऐसा, कोई जिला पंचायत है, कोई विधायक है, कोई सांसद है कि जो कहेगा जी इसमें सरकार का हमें तो, मुझे सत्य बताएं, एक देवेंद्र सिंह कंडवाल पूर्व सैनिक को दुख होता है इन चीज़ों से कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो मेरा निजी पैसा नहीं है तो मुझे उस पर दर्द नहीं होगा। मैं जब इनको देखता हूं हर जगह पे ढांचे खड़े हो रखे तो बड़ा दुख होता है कि सरकार के जो है जनता के जो है टैक्स के पैसे इस प्रकार से खड़े हैं। यदि वो पैसे किसी गरीब व्यक्ति को किसी रोजगार के लिए जो है किसी स्वरोजगार के लिए दिया जाता, माना कि इसका 50,000 रुपये यदि किसी 50,000 किसी व्यक्ति को दे के जो है उसको कहेंगे भाई तो एक सब्जी की ठेली लगा, चाय की ठेली लगा, तो वो उसमें अपना जीवन यापन कर लेता। ऐसे ही नहीं, मैंने बता दिया कम से कम जो है नैनीसैण से और कणप्याग तक 15 से 20 ऐसे ढांचे खड़े होंगे बीच जंगल में। आपको मैं इस तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ से नज़दीक लोगों को जो इस क्षेत्र के हैं वो तो जानते हैं कि बड़सोली यहाँ से कितना दूर है, लेकिन जो यहाँ के निवासी नहीं है उनको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कहाँ से आएगा साहब। देखिएगा वो नीचे बड़सोली ग्राम है और वहाँ थोड़ा ये है नज़दीक कुछ लोग रहते हैं। क्या ये कूड़ा डालने यहाँ पे आएंगे? ये है कि भाई हम कूड़ा डालने के लिए सड़क में जा रहे हैं और सरकार ने हमारे यहाँ कूड़ादान लगा। क्या इससे पहले कूड़ा नहीं कूड़ा तो यहाँ गांव में होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शहरों से कम कूड़ा यहाँ पे होता है। इसलिए कम होता है इसका जैसे कि माना कि मैं सब्जी लेके आ गया तो मैं एक सप्ताह की सब्जी लेके आ जाता हूँ। कोई दाल लेके आ गया तो एक पॉलिथीन लेके आया, एक बैग लेके आया हूँ ना, तो मेरा एक सप्ताह तक एक ही बैग चलेगा। बाज़ारों में क्या होता है कि भाई पर डे जो है ताज़ी सब्जियां लाने के लिए पर डे एक पॉलिथीन और या अन्य अन्य सामानों पे ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो लोग हैं नहीं, हैं तो वो इतना कूड़ा जो है नहीं होता है। और इस कूड़ा को वो करके क्या करेंगे आप? फिर कहेंगे जी यहाँ से वहाँ मैंने बीच में सुना था कि कोई कह रहा था कि इसका मैन्युफैक्चर होगा। क्या मैन्युफैक्चर होगा साहब? वो पैसों का मैन्युफैक्चर होगा, जनता के टैक्स के पैसों का। ये है, आपको थोड़ा सी जो है 1 किलोमीटर आगे जाके फिर दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये वहाँ से जो है हम लगभग आधा किलोमीटर इधर आए तो ये है ग्राम सभा नौसारी का जो है यहाँ पे गांव है। ये देखिएगा लोहे, ये अभी जो है यहाँ खुलने की स्थिति पे नहीं है। ये जंग पकड़ गया यानी जनता के टैक्स के पैसों ने जंग पकड़ दिया। ये देखिएगा, तो आपको ये दिखाने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से कैसे क्षेत्र का विकास होगा, कैसे प्रदेश का विकास होगा, कैसे जो है देश का विकास होगा। सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि साहब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम क्या करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल कमीशन खाएंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। अब आम आदमी का नाम नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे भाई कहीं आम आदमी का चमचा तो नहीं है। बोलते हैं कई बात, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में क्या है और हमारे प्रदेश में त्रुटियों को ढूंढने वालों की कमी नहीं है। भाव, किसी चीज़ का भाव, हमारा बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारी जनता, हमारे समाज के पैसे हैं तो जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। उनको ये नहीं है कि ना जी चलिए साहब ये जो है कौन से मेरे घर का थोड़ी है, मतलब सरकारी पैसे में प्राइवेट रिश्ता बनाना, निजी रिश्ता बनाना कि भाई वो अच्छा आदमी है। और अमूमन मानव जीवन में तो यही होता है साहब, जब तक मैं बजट देता रहा तो तब तक तो मैं अच्छा हूँ, और जिस दिन बजट नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो उस दिन मैं बुरा हूँ। और इसी कमीशन खोरी की वजह से जो है आज हमारे देश, प्रदेश और क्षेत्र की जो है इस बदहाल स्थिति है। तो ये है दोस्तों, और ये तो मैंने आपको 1 किलोमीटर के एरिया में बताया। बाकी आगे जो है
और यहाँ का भी आपको जो है दिखा देते हैं कि जो आवासीय घर हैं जहाँ पे रहते हैं, वो देखिएगा उतनी दूर से जो है आम नागरिक यहाँ आएगा कि सरकार ने ये कूड़ादान लगा रखा है, वो कूड़ा डालने के लिए यहाँ आ जाएगा। इतनी देर में तो जो है कोई घर की महिला होगी तो 10 पुए घास के काट देंगी, एक भारा लकड़ी का बना देगी। तो ये है विडम्बना है। लेकिन कौन बोलेगा, आ रहा है ना साहब, आने दो भाई। ऊपर से ग्राम प्रधान को बोल दिया इसको लगा देना भाई, उनने भी लगा दिया। वो इसमें कोई छोटे जनप्रतिनिधि की जो है कोई वैल्यू नहीं है, उसके लेवल का नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि कह रहे होंगे कि यार हमारे ग्राम सभा का दिखा दिया। देखिए जो सत्यता है, हमने पहले भी कहा है, जो धरातल पे सत्यता है हम उसी को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी न किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन क्षेत्र में क्या हो रहा है, दावे क्या होते हैं और धरातल में क्या होता है वो आपको मैंने दिखाई दिया। ये है दोस्तों इसका आप अपने स्तर पे जो है टिप्पणी करके बताएं कि कैसे क्या ऐसे चल जाएगा प्रदेश क्षेत्र। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय उदयशाल, सादर प्रणाम।